असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर हर महादेव। दोस्तों, जीवन में बिना संघर्ष किए हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। अपनी मंजिल को पाने के लिए संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है। हमें अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ता है। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन पहले ही हार मान लेते हैं। दोस्तों, हमें किसी चीज को हासिल करने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। हमें संघर्ष करना है तब तक जब तक वह चीज हमें हासिल न हो जाए। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी निर्णय को लेने से डरते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे मैं अभी रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं नियमित रूप से प्रतिदिन नहीं पढ़ पाता हूँ। कई बार ऐसा लगता है मानो मैं परीक्षा निकाल पाऊंगा कि नहीं, और यही सोचकर मैं उतना समय अपनी पढ़ाई पर नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं फिर ये सोचता हूँ कि आज जो मेरे पास समय है, मौका है पढ़ने का, कुछ बड़ा करने का, यह अनमोल समय वापस नहीं आएगा। समय बहुत कीमती है और हमें समय को किसी भी तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय को पैसे से अधिक मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि हम पैसे खर्च करते हैं और कमाते हैं, लेकिन हम अपने खोए हुए समय को वापस नहीं पा सकते। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। इंसान की कोई भी अवस्था हो, उसे अपने समय को ही कीमती समझना चाहिए। बस थोड़ी सी और मेहनत, आरामदायक परिस्थिति में आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और आज यही कारण आप इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, जो आपको सफल बनाने में मदद करेंगी। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, आखिर महान शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वो व्यक्ति महान था, उसने ये किया, उसने वो किया। आप मुझे समझाओ कि महान लोग कौन होते हैं और वे महान कैसे बनते हैं। पिता ने कहा, ठीक है। पिता ने बेटे को महान शब्द का अर्थ समझाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने बेटे से कहा, चलो 2 पौधे लेकर आते हैं, एक को घर के अंदर लगा देते हैं और दूसरे को घर के बाहर। पौधे लगाने के बाद पिता कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा बड़ा होगा और सुरक्षित रहेगा? बेटे ने कहा, पिताजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। जो पौधा हमारे घर के अंदर है वो सुरक्षित है, वो बड़ा होगा, जबकि बाहर वाला पौधा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उसे बेहद सारे मौसम झेलने होंगे, उसे कोई जानवर भी खा सकता है। पिताजी शांत रहे और उन्होंने कहा, बेटा, इसका जवाब मैं वक्त आने पर दूंगा। बेटा पढ़ाई करने 4 सालों के लिए बाहर चला जाता है और जब वापस आता है तो घर के अंदर के पौधे को देखकर कहता है, पापा, मैंने कहा था ना, इस पौधे को कुछ नहीं होगा, ये सुरक्षित रहेगा। पिता मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, जरा बाहर जाकर उस दूसरे पौधे का देख कर आओ। बेटा जब बाहर जाकर देखता है तो एक बहुत बड़ा पेड़ वहाँ पर होता है। बेटे को यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर वो इतना बड़ा कैसे हो गया, जबकि घर के अंदर का पौधा तो इससे 100 गुना छोटा है। पिता बेटे को समझाते हैं, बेटा, ये पौधा इतना बड़ा पेड़ इसलिए बन पाया क्योंकि इसने हर मौसम का सामना किया, हजारों मुश्किलें से लड़ा है। लेकिन अंदर का पौधा सुरक्षित होने की वजह से न ही उसने कोई मौसम का सामना किया, न ही उसे ठीक तरह से धूप मिली, और इस कारण वो बड़ा नहीं बन पाया।
बेटा याद रखना, इस पेड़ की तरह दुनिया में वही व्यक्ति महान बन सकता है जिसने हजारों मुश्किलों सामना किया हो, और जो अंदर के पेड़ तरह जीवन भर सुरक्षित रहने की सोचेगा तो वो कभी महान नहीं बन पाएगा। जीवन की सीख। दोस्तों, आप कोई काम में फेल हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हो। आप ये नहीं सोचते कि आखिर उस काम में चूक कहाँ हुई, ताकि आप उस चूक को सुधार सको। अगर आप बीच में ही हार मान लोगे तो अंदर के पेड़ की तरह आप भी अपने जीवन में बड़े नहीं बन पाओगे। महान लोग महान बनने से पहले बहुत बार फेल हुए हैं, उसके बाद ही वे महान बन पाए हैं। अगर आप फेल होने के बाद भी अपने काम के लिए अड़े हुए रहते हैं तो समझ जाओ आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको करना यह है, अभी कुछ काम याद रहा है तो उसे पूरा करो। ज्यादा मत सोचो, बस काम करना शुरू कर दो। अपने काम के लिए अड़े रहो। सफलता प्राप्त करने में समय सबसे महत्वपूर्ण कारक है। हमें समय का बुद्धिमानी और कुशलता से उपयोग करना होगा। इसका मतलब है कि उन चीजों के लिए समय निकालना जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और उन चीजों को छोड़ देना जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसका अर्थ है क्षण में उपस्थित रहना और उद्देश्य के साथ जीना। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। यदि एक बार यह चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। यह हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में चलता है और न कि पीछे की ओर। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज मानी जाती है, क्योंकि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। हम कभी भी बर्बाद किए हुए समय को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे पास समय की 3 अवस्थाएं हैं: अतीत, वर्तमान और भविष्य। मनुष्य अपने अतीत से सीखता है, क्योंकि यही वह समय है जिससे मनुष्य गुजर चुका है, और फिर यह मनुष्य को उसके भविष्य के लिए तैयार करता है। लेकिन वर्तमान समय अपने भविष्य के लिए और अधिक करने का समय है। इसलिए अपना वर्तमान समय बर्बाद न करें। यह आपके भविष्य के लिए बहुत उपयोगी होगा। वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसा समय है जिस पर वास्तव में हमारा नियंत्रण है। अतीत हमारे पीछे है और भविष्य अनिश्चित है और शायद कभी नहीं आएगा। वर्तमान क्षण ही वह समय है जब हमारे पास कार्य करने, निर्णय लेने और जीवन का अनुभव करने की शक्ति होती है। दुनिया में समय एक अनमोल चीज है जो हमें मुफ्त में मिल सकती है। भले ही आपके पास पूरी दुनिया की दौलत हो, लेकिन पैसे से समय नहीं खरीदा जा सकता। हमें अपने पास मौजूद हर एक पल के महत्व को समझने की जरूरत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समय इस धरती पर सबसे मूल्यवान चीज है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं या किसी भी चीज